हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ऑल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एनसीटी और सीयूटी में क्या डिफरेंस है, और अगर आप 12th पास आउट कर चुके हो या 12th में अपेयरिंग हो तो आपके लिए कौन सा कोर्स ज़्यादा बेहतर रहेगा, सीयूटी की तरफ आपको जाना चाहिए या एनसीटी की तरफ जाना चाहिए, इस सब के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम एनसीटी की बात करें, यानी कि नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये एक ऐसा एंट्रेंस टेस्ट है जो कि एनटीए के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, और इस एंट्रेंस एग्जाम को देने के बाद आप अलग अलग जो 4 इंटीग्रेटेड बीएड कोर्सेज है उसमें एडमिशन ले सकते हो, चाहे वो बीए बीएड हो, बीएससी बीएड हो या बीकॉम बीएड, आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। वही दूसरी तरफ अगर सीयूटी की बात करें, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसका एग्जाम देने के बाद, ये भी एनटीए कंडक्ट कराती है, इसका एग्जाम देने के बाद अलग अलग जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, उनसे आप अंडर ग्रेजुएशन कोर्स यूजी कोर्सेज करने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। तो दोनों ही कोर्सेज जो है काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छा है। अगर आप अपना करियर टीचिंग के फील्ड में बनाना चाहते हो तो आपको एनसीटी की तरफ जाना चाहिए। अगर आप टीचिंग के फील्ड में नहीं जाना चाहते, आपको किसी और फील्ड में करियर बनाना है, कोई अंडर ग्रेजुएशन का कोर्स करना है, तो आपको सीयूटी की तरफ जाना चाहिए। तो और भी बहुत सारे कुछ मेजर टॉपिक्स है, मेजर पॉइंट है, जिसे मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके रखा है। इन्हें अगर आप समझ जाओगे तो आप पूरी तरह से डिसाइड कर पाओगे कि आपको एनसीटी की तरफ जाना चाहिए या सीयूटी की तरफ जाना चाहिए। तो इस वीडियो में हम पूरा हर एक एस्पेक्ट को डिटेल में समझने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एनसीटी का ऑफिशियल गूगल फॉर्म दे रखा है, जहाँ पे आपको कुछ भी एनसीटी से रिलेटेड कुछ भी डाउट है आप वहाँ पे रेज कर सकते हो। आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो आप इसका बेनिफिट ज़रूर आप अवेल करो। देखो, एनसीटी और सीयूटी में अगर मेजर डिफरेंस की बात करें तो सबसे पहले कोर्सेज, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अगर आप एनसीटी का एग्जाम देते हो, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देते हो, तो इसके बाद आप टीचिंग से रिलेटेड जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड है, चाहे वो बीए बीएड हो, बीएससी बीएड हो या बीकॉम बीएड हो, यह आप करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ध्यान रखना, ये किसके साथ है? बीएड के साथ है, ठीक है। बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। वही अगर आप सीयूटी का एग्जाम देते हो, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अगर आप देते हो, तो इसके बाद आप अलग अलग जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ से आप यूजी अंडर ग्रेजुएशन के कोर्सेज कर सकते हो। जैसे आप बीए कर सकते हो, बीकॉम कर सकते हो, बीएससी कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग ऑनर्स की डिग्री कर सकते हो, जैसे इकोनॉमिक्स ऑनर्स किसी को करना है तो आप वो कर सकते हो सीयूटी के थ्रू। अगर आपको इंग्लिश ऑनर्स करना है आप कर सकते हो। बीएफआईए जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकते हो, बीएफआईए, बीबीए कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग अंडर ग्रेजुएशन के अंदर जो जो कोर्सेज आते हैं आप उसको अवेल कर सकते हो सीयूटी के थ्रू। तो अगर आप देखोगे मेजर अगर डिफरेंस, तो एनसीटी के कोर्स, एनसीटी का एग्जाम देने के बाद सिर्फ और सिर्फ आप टीचिंग से रिलेटेड 3 तरह के कोर्सेज कर सकते हो, बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड। हाँ, इसमें यह फायदा है कि अगर आप 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड का जो कोर्स है वो कर लेते हो तो आपको 4 साल के बाद बीए की भी डिग्री मिल जाती है और बीएड की भी डिग्री मिल जाती है। सेम बीएससी की भी डिग्री मिल जाती है और बीएड की भी डिग्री मिल जाती है, और सेम अगर आप बीकॉम बीएड करते हो तो बीकॉम की भी डिग्री मिल जाती है और बीएड की भी डिग्री मिल जाती है। ये फायदा है। बट वही अगर आप सीयूटी की तरफ जाते हो तो आप जस्ट अंडर ग्रेजुएशन का कोर्स करते हो, जिसमें अगर बीए करते हो तो बीए की डिग्री मिलेगी, बीकॉम करते हो तो बीकॉम की डिग्री मिलेगी। जो आप कोर्स करते हो बस उसी की डिग्री मिलेगी, कोई सेकेंडरी आपको अलग से डिग्री नहीं मिलने वाली है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही हो गया। अब आते हैं यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, इंस्टीट्यूट के बारे में, कौन से यूनिवर्सिटीज़ किसमें कवर होती है उसके बारे में। तो अगर आप एनसीटी का एग्जाम देते हो और अगर आप फॉर इंटीग्रेटेड बीएड करने जा रहे हो तो आपके पास अलग अलग जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है उसमें एडमिशन लेने का मौका होता है आपके पास। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन ले सकते हो, और सबसे अच्छा आईआईटी में आप एडमिशन ले सकते हो। बहुत सारे बच्चों का सपना होता है आईआईटी में एडमिशन लेने का। आप एनसीटी का एग्जाम दे करके आईआईटी में एडमिशन ले सकते हो, एनआईटी में एडमिशन ले सकते हो। बहुत सारे बच्चों का सपना होता है आरआई, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन हमारे देश की अपेक्स बॉडी, मतलब सबसे ज़्यादा प्रीमियम इंस्टीट्यूट है जो कि टीचिंग से रिलेटेड अलग अलग कोर्सेज प्रोवाइड करती है। तो अगर आपको टीचिंग के फील्ड में करियर बनाना है तो आरआई से बेस्ट ऑप्शन तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो आरआई से बीएड करने का भी मौका आपको एनसीटी देती है। तो ये कुछ कॉलेजेस है। अच्छा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में डीयू भी आती है यहाँ पे, इग्नू से आप कर सकते हो, डीयू से कर सकते हो, बीआर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस है, प्लस आईआईटी है, एनआईटी है, आरआई है, जो इसके अंदर पार्टिसिपेट करिए, जो कि बहुत अच्छा आपका करियर आगे आप अपने करियर को बहुत अच्छे लेवल पर ले जा सकते हो। वहीं अगर सीयूटी की बात करें, सीयूटी का एग्ज़ाम देने के बाद आप अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन ले सकते हो अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज में। इसमें कौन कौन आते हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी आती है, बीएचयू,
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आती है। ऐसे करके बहुत सारी सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि CUET के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है, यानी दोनों के अंदर ही बहुत अच्छे ऑप्शन है। NCT के थ्रू आप DU जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हो, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हो, IIT में जा सकते हो, NIT में जा सकते हो, RI में जा सकते हो, और CUET के थ्रू आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU यूनिवर्सिटी जैसी जो बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे जा सकते हो, और बहुत सारी अच्छी से अच्छे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे भी आप अंडर ग्रेजुएशन के कोर्सेज कर सकते हो। देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको स्ट्रांगली ये रेकमेंड करूँगा कि आपको दोनों के ही फॉर्म फिल करने चाहिए, CUET का भी करना चाहिए और NCT का भी करना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसका सिलेबस, अभी मैं सिलेबस को डिस्कस करूँगा तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपको ना दोनों के फॉर्म फिल करने चाहिए, CUET का भी फॉर्म फिल करना चाहिए, NCT का भी फॉर्म फिल करना चाहिए। देखो, अगर मान लो आप CUET का ही सिर्फ फॉर्म फिल करते हो और आपको डिजायरेबल, मान लो भगवान न करे, बट मान लो अगर ऐसा होता है कि आपको डिजायरेबल कोर्स या जो भी कॉलेज है वो नहीं मिल पाता है तो बाद में आपको रिग्रेट करना पड़ेगा। सेम अगर आपने सिर्फ NCT का फॉर्म फिल किया और एट द एंड आपको डिजायरेबल कॉलेज नहीं मिल पाता, इंस्टीट्यूट नहीं मिल पाता, तो आप रिग्रेट जरूर करोगे लास्ट में। तो आपके पास दोनों ऑप्शन होने चाहिए। इसलिए मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, अगर आप 12th में हो या 12th पास आउट कर चुके हो और आप टीचिंग की फील्ड में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हो तो आपको NCT का फॉर्म जरूर फिल कर देना चाहिए, और CUET का तो पक्का करना चाहिए, क्योंकि उसके थ्रू आप बहुत सारे अलग अलग जो अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज है वो आप कर सकते हो। तो आपको दोनों के ही फॉर्म जरूर फिल करने चाहिए। CUET में अगर आपको अच्छा कॉलेज या कोर्स नहीं मिलता तो आपके पास NCT का ऑप्शन होगा, NCT में अगर आपको अच्छा इंस्टीट्यूट या कॉलेज नहीं मिलता तो आपके पास CUET एक ऑप्शन होगा। देखो, बेनिफिट क्यों है दोनों भरने का, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। जैसे कि मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, CUET हो या NCT हो, दोनों का एग्जाम कौन ले रही है? NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ले रही है। अगर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बात करें तो उन्होंने सिलेबस इसका क्या रख रखा है। अगर हम NCT की बात करें तो NCT में टोटल 4 सेक्शन पूछे जाते हैं। GT पूछा जाता है, जनरल टेस्ट, ठीक है, लैंग्वेज पूछा जाता है, डोमेन पूछा जाता है और टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है। भाई अगर आप CUET की तरफ जाते हो तो इसका भी एग्जाम NTA ले रही है और इसमें भी GT पूछा जाता है, ठीक है, लैंग्वेज पूछा जाता है और डोमेन पूछा जाता है। देखो, दोनों के डोमेन का, दोनों के लैंग्वेज का, दोनों के GT का सिलेबस बिल्कुल सेम है। यानी कि मैं कह सकता हूँ अगर आप NCT की प्रिपरेशन कर लेते हो तो CUET की प्रिपरेशन साथ में साथ अपने आप हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी GT है, यहाँ पे भी GT है, यहाँ पे भी लैंग्वेज है, यहाँ पे भी लैंग्वेज है, दोनों सेम है। यहाँ पे भी वही डोमेन है, जो यहाँ सेलेक्ट करो वही चीज़ आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो और दोनों को आप साथ में प्रिपेयर कर सकते हो। यानी NCT के अंदर सिर्फ आपको एक एक्स्ट्रा टीचिंग एप्टीट्यूड अलग से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगा कि आपको CUET का भी फॉर्म फिल करना चाहिए और NCT का भी फॉर्म फिल करना चाहिए। बाकी दोनों में कौन कौन से कोर्सेज है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है, वो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। अब कुछ और चीज़ें वो डिस्कस कर लेते हैं प्लेसमेंट के बारे में। देखो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि NCT का अगर आप एग्जाम दे देते हो और अगर आपका एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हो जाता है या IIT में हो जाता है या NIT में हो जाता है या RI में हो जाता है, तो ये ऐसी इतने टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, टॉप इंस्टीट्यूशंस है कि कभी नहीं चाहते कि हमारे यहाँ से पास आउट बच्चे बाहर जॉब के लिए भटके। ये आपको खुद से प्लेसमेंट देती है, ये अपने यहाँ प्लेसमेंट के लिए अलग अलग प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट जो स्कूल्स हैं उन्हें बुलाती है, ताकि आपको डायरेक्ट कोर्स कंप्लीट करने के बाद डायरेक्ट आपको प्लेसमेंट यूनिवर्सिटी ही आपको करवा के देती है। तो आपके पास यहाँ पे प्लेसमेंट लेने का बहुत अच्छा एडवांटेज होता है अगर आप NCT के टॉप यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने में कामयाब होते हो। तो सेम चीज़ अगर आप CUET का एग्जाम देते हो और अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के बेस्ट कॉलेजेस में या BHU में एडमिशन मिल जाता है या जो भी बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ एडमिशन मिल जाता है, तो आपको कोर्स के एंड में आपके पास प्लेसमेंट का मौका होता है, आपको प्लेसमेंट बहुत आसानी से मिल जाती है। तो प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी दोनों जगह पे है। ठीक है, तो बस सिंपल सी चीज़ यही है कि अगर आपको टीचिंग के फील्ड में जाना है तो NCT को आपको बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना और CUET का तो पक्का भरना ही चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं अलग अलग अंडर ग्रेजुएशन के कोर्सेज करने के। तो आपको दोनों को जरूर फिल करना चाहिए। प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी दोनों में ही है, बट वही डिपेंड करता है आपको कौन सा इंस्टीट्यूट, कौन सा कॉलेज या कौन सी यूनिवर्सिटी आपको मिली है। तो आपको तैयारी अच्छे लेवल पर करनी पड़ेगी। तैयारी में अगर थोड़ी सी भी ढील दी तो आपको जो भी डिजायरेबल कॉलेज है या इंस्टीट्यूट है या कोर्स है वो आपको नहीं मिल पाएगा और बाद में आपको रिग्रेट ही करना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज़। अब लास्ट चीज़ एलिजिबिलिटी पे आते हैं। देखो, एलिजिबिलिटी जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, सिंपल सी एलिजिबिलिटी है 10+2, या तो आप पास आउट होने चाहिए या अपेयरिंग होने चाहिए और मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए आपके 12th क्लास में। अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चों का डाउट होता है, तो अभी तो हम 12th में अपेयरिंग है, अभी तो हमारा रिजल्ट ही नहीं है, तो 50% कैसे हो सकते हैं हमारे। तो सिंपल सी बात है, जब आपका रिजल्ट आ जाए तो उसमें आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। अभी की बात नहीं हो रही है, अभी आप 12th में हो, एग्जाम दो, एग्जाम देने के बाद जब आपका रिजल्ट आए तो उसमें मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। यानी कि आपको इतनी मेहनत जरूर करनी है 12th में कि आपको मिनिमम 50% या उससे ज़्यादा मार्क्स आ जाए। तो एलिजिबिलिटी दोनों की सेम है, दोनों में ही 10+2 पास या अपेयरिंग होने चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी।
कि CUT और NCT में क्या डिफरेंस है और दोनों के क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर दी है। ठीक है, बाकी मैं दोबारा आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगा कि आपको CUT और NCT दोनों फॉर्म फिल करने चाहिए ताकि आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल हो एट दी एंड। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी, हर एक चीज़ यहाँ पर मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपके माइंड में कुछ भी डाउट है तो आप नीचे गूगल फॉर्म दे रखा है, ये NCT का ऑफिशियल गूगल फॉर्म है, वहाँ पे जाके अपने क्वेश्चंस को रेज कर सकते हो। आपको 24 आवर्स के अंदर वहाँ से रिवॉर्ड जो है मिल जाएगा, आपको अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।